Hi, my Dilulus. I am your Sululu. Your Sululu is again back with you for a new story time with you. Hi, my Dilulus. How have you been? I hope you all are doing good and everything. So, today's story time topic is privileges and underprivileges. People who are privileged and people who are not so privileged. मतलब आज बात करेंगे उसके बारे में जो मेरे पास नहीं है, जेनरेशनल वेल्थ, प्रिविलेजेस। अब मुझे आप लोग बताइए, आप लोग में से कौन कौन प्रिविलेज्ड हो? किस किस के पास जेनरेशनल पैसा है? पैसा बताइए, मतलब बताइए। सी, अब बताती हूँ मैं, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ पहले। प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब, प्रिविलेज होता है ऐसा कोई भी एडवांटेज जो आपको बाय बर्थ मिला है, और अंडर प्रिविलेज होता है ऐसा कोई डिसएडवांटेज जो आपको बाय बर्थ मिला है। जैसे इफ समबडी लूज देयर पेरेंट्स एट अ यंग एज, दैट इज़ एन अंडर प्रिविलेज, क्योंकि बाकियों के पास एडवांटेज है टू हैव पेरेंट्स, दैट इज़ अ प्रिविलेज। ऐसे जैसे जेनरेशनल वेल्थ हो गई, दैट इज़ प्रिविलेज। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पैदा होते ही साथ जो जोड़ा रखा हुआ है, तो दैट इज़ अ प्रिविलेज। और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है तो वो होता है अंडर प्रिविलेज। बस बता दिया मैंने, जस्ट टू स्टार्ट थिंग्स। ओके, तो आप में से कौन कौन प्रिविलेज्ड हो और कौन कौन अंडर प्रिविलेज्ड हो? मैं अपनी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं धरती के नीचे गड़ के अंडर प्रिविलेज्ड हूँ। यस, थी, बस मैं प्रिविलेज्ड थी बिकॉज आई गॉट द ब्रेन और द माइंडसेट और द वेरी स्ट्रॉन्ग शार्प ब्रेन ऑफ माई फादर। तो मैं प्रिविलेज्ड थी, मतलब बाय बर्थ। ऊपर वाले ने तुम्हें तराश के बनाया, मतलब वो नहीं है वो गाना, किसने तुझे बनाया, क्या है वो, किसने तुझे बनाया, ऐसा है कुछ, शनाया शनाया, नहीं कुछ है ऐसा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया 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 बनाया। ये तो मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ भगवान की बस तरफ से। बाकी ऐसे सामाजिक रूप से कहूँ तो मैं अंडर प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज्ड में नहीं आती हूँ। मैं हूँ धरती के अंदर गड़ के अंडर प्रिविलेज्ड वालों में से। तो एक मैंने देखे हैं जिनको जेनरेशनल वेल्थ मिलती है, जिनको जेनरेशनल, और मतलब एक बड़ा मुद्दा है नेपोटिज्म का। जब भी आप नेपोटिज्म सुनोगे, आप हमेशा कोरिलेट करते हो बॉलीवुड से, कि बॉलीवुड में एक्टर के बेटे को एक्टर बन गया, एक्टर की बेटी एक्टर बन गई, उनको बहुत जल्दी इजी को मिलता है। आप मुझे एक बात बताओ, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? मतलब कहाँ नहीं है ऐसा कि किसी के बच्चे को प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज उनके पेरेंट्स उस फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं या बड़ा नाम कर चुके हैं या पैसा कमा चुके हैं? मतलब आप यू टेल मी वन फील्ड वेयर इट इज़ नॉट लाइक दैट। देयर इज़ नो सिंगल फील्ड जहाँ ऐसा नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेपोटिज्म इज़ एवरीवेयर। बट हम क्वेश्चन जब भी करेंगे तो सिर्फ बॉलीवुड पे कर देंगे, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ hypocrisy. If you are talking about nepotism, then talk in all the fields about all the people who are getting privileges because their parents were something in that field. Otherwise don't talk about anybody. अभी मुझे जितना बैकग्राउंड समझ आया है, पिंक 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 है, तो फिर मैं तो एक पिंक हूँ, पिंक। तो I'm a Barbie girl in my Barbie world. Yeah. So I was talking about privileges and underprivileges. किसी किसी को इतना साम्राज्य मिलता है जन्म के ही साथ ही, और किसी को कुछ ही नहीं मिलता, कुछ ही नहीं मिलता। मतलब इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस somebody can have through from birth. And I have seen people who have got immense wealth, like immense wealth from birth. मुझे ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसा, मतलब अगर मेरे पास नहीं है जनरेशनल वेल्थ तो ऐसा है कि जिसके पास है उससे प्रॉब्लम नहीं। पर जिनके पास जनरेशनल होती है उनके एटीट्यूड से कभी कभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। बस समवेयर दे आर नॉट टॉट और दे देमसेल्व्स नेवर लर्न टू बी हम्बल। मतलब एक तो इंडिया में अमीर कभी स्वीकार ही नहीं करता वो अमीर है, अमीर बल्कि सबसे गरीब बना फिरता है, बोलता रहता है। आई मेट पीपल जिनकी मंथली इनकम शायद 1 लाख रुपीज़ होगी, फिर भी वो कहेंगे अरे यार घर नहीं चल रहा है, अच्छा अरे बहुत परेशानी है, बहुत महंगाई पड़ रही है, टू समबडी जिसकी मंथली इनकम शायद 2 या 3 हज़ार रुपये। ऐसा होता है एक्चुअली इंडिया में। क्या पता क्या कॉलोनियल हैंगओवर रह गया है या क्या डर है, अमीर मानता ही नहीं है वो अमीर है।
बल्कि अमीर सबसे ज़्यादा बातें कर लेगा कि यार ये वाली स्कीम मिल जाए, ये सब्सिडी मिल जाए, ये मिल जाए, ये रिजर्वेशन मिल जाए, ये यहाँ पे ये मिल जाए। और बहुत सारे अमीर रिजर्वेशन के अंडर भी आते हैं और वो रिजर्वेशन को वॉलंटरीली गिव अप भी नहीं करते हैं। एक्चुअली रिजर्वेशन का टॉपिक ही था फॉर दोज हु वर अंडर प्रिविलेज, तो उनको हेल्प करने के लिए रिजर्वेशन जैसा टॉपिक आया है। माइंड यू, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बट येट आई सपोर्ट रिजर्वेशन इफ़ इट इज़ इन द राइट वे। मतलब रिजर्वेशन अगर उनके लिए हो जो एक्चुअली अंडर प्रिविलेज्ड हैं और एक्चुअली जिन्हें नीड है हेल्प की, तो फिर ठीक है, क्योंकि जिनको एक्चुअली हेल्प की नीड है उनको तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी। बट आई एम टोटली अगेंस्ट द आइडिया व्हेन दैट रिजर्वेशन इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। बिकॉज उसमें तो मतलब कोई ऐसी स्पीच की या दोहराए की कोई बात मतलब है ही नहीं, दूर दूर तक कोई ऐसी स्पीच की या कोई ऐसी बात ही नहीं है। बिकॉज आई हैव हैड, मतलब मैंने इतने सारे लोगों को मैं पर्सनल लाइफ में मिली हूँ, माई फ्रेंड्स who belong to a certain category and they get reservations and they are 1,000 times richer than me, 1,000 times, मतलब 1,000 times। उनका घर इतना बड़ा है कि घर में अगर घूम गए ना तो मिलोगे नहीं 5-10 मिनट तक, बट दे आर entitled to get reservation, I don't know how। And not just my friends, I have met multiple people के they are very rich and they are still getting entitlements under reservation। That is what I don't like। आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज आई बिलीव अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको हेल्प करेंगे, उसके लिए रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बट आई एम टोटली अगेंस्ट द रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन। सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो और सही में एक्चुअली उन लोगों को बेनिफिट मिले जो उसके योग्य हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रिजर्वेशन के नाम पर उनको रिजर्वेशन मिल जाए जो दूर दूर तक उसके योग्य नहीं है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। कमिंग बैक टू आवर प्रिविलेजेस एंड अंडर प्रिविलेजेस, जिनको प्रिविलेजेस मिली रहती हैं उनको कभी ये सिखाया ही नहीं जाता है कि आपको प्रिविलेजेस मिली हैं तो आपको और हम्बल और काइंड रहना चाहिए टू पीपल हु हैव हैड नॉट हैड, मतलब जिनको नहीं मिली उतनी प्रिविलेजेस, नहीं वो और रहना जाते। गाड़ी है बताएंगे, बंदूक रखे हैं बताएंगे, हमारी इतनी दम है हम बताएंगे। बताओ क्या बताएंगे, जो खुद तो कमाया नहीं है उस पर बताएंगे। तो यू पीपल हु हैव प्रिविलेजेस, पीपल हु हैव privileges by birth, they have to learn to be more humble to people who have not people who didn't get those privileges by birth। बल्कि आपको तो और हम्बल और काइंड होना चाहिए कि भाई थैंक गॉड मुझे ये मिला बाय बर्थ और किसी को नहीं मिला। बट नहीं, तो और रहना जाएंगे हमें मिला। और फिर एक आजकल नया मीम चला है, हमारे बाप ने कमा के रख दिया, आपके ने नहीं कमाया तो वो आपकी प्रॉब्लम। अरे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आपका जनरेशनल वेल्थ चाहिए ही नहीं है। क्या आप सोचो हम आपसे आपका जनरेशनल वेल्थ छुड़ाने की बात कर रहे हैं, एनवीएस है? नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अगर आपको कोई प्रिविलेज गॉड की तरफ से या मिला है बाय बर्थ, मतलब गॉड भी नहीं, इफ़ योर पेरेंट्स हैव वर्कड हार्ड एंड हैव बिल्ड अ लाइफ फॉर यू वेर यू डोंट हैव टू स्ट्रगल मच, बी काइंड, बी कंपैशनेट, बी मोर हम्बल टू पीपल जिनको वो नहीं मिला है बाय बर्थ। बस इतना कह रही हूँ मैं। ठीक है, आई कैन अग्री, जिसके पास होगी जनरेशनल वेल्थ वो ये भी कहेगा कि भैया आपके यहाँ नहीं है तो आप ज़्यादा बोल के बता रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ होगी, हम खुद बना भी लेंगे, तब भी हम यही बोलेंगे। You have to be more humble when you have more of what other people don't have। समझे? जैसे इसीलिए कहते हैं जितना आप शिक्षित होते जाओ उतने डाउन टू अर्थ होते जाओगे, और अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं हो रहे हो शिक्षित होने के बाद तो आप शिक्षित हो ही नहीं रहे हो। Why? Because the more knowledge you have, the more down to earth you become। Same applies to this। The more privileges you have, the more humble and kind you should be, and more generous you should be, and more generosity you should show while helping people, because you are at a place where you are highly privileged to help and change multiple lives at one click। This is what I'm talking about, privileges and underprivileges। और अब कोई, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो पूरी लाइफ, आई एम अ पर्सन हु डजंट हैव एनी जनरेशनल वेल्थ, जितनी बनानी है खुद ही बना लेंगे, ठीक है, उसको तो मैंने अब स्वीकार कर लिया। वो अगर लाइनर बिगड़ गया ना तो मैं पास नहीं आऊँगी, आपको दूर से दिखेगा ही नहीं वो बिगड़ गया है, अनलेस एंड अनटिल वो पूरी आँख काली हो जाए। तो आई एम अ पर्सन हु डजंट हैव मच ऑफ जनरेशनल वेल्थ, मच क्या कुछ ही नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। Because the set of struggles were different, the story would have been different if my father had not left us। He left very early, he unfortunately, मतलब it was destined। But if he was there in the world, then the story would have been altogether different, because I know then he would have surely
मेड अ गुड जनरेशनल वेल्थ फॉर अस, बट ठीक है अब जो हो गया हटाओ करके. बट द फैक्ट इज मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्हें बाय बर्थ जनरेशनल वेल्थ या प्रिविलेजेस नहीं मिली, वो पूरी लाइफ उसी बात पे क्रिप करते करते अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ दे हैव जस्ट रिग्रेट्स स्पीकिंग लाइक अरे हमें तो मिला ही नहीं था, अगर हमें बचपन से मिलता तो हम भी बताते. अरे आपको नहीं मिला है बचपन से, आप तो भी बता सकते हो अगर आप में काबिलियत है तो. मैं आपको बचपन से हाथ पैर तो मिले हैं, आपको बचपन से बुद्धि तो मिली है, आपको बचपन से अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली होंगी ना, और नहीं भी मिली तो अपॉर्चुनिटीज़ छुड़ा लो. आपको बचपन से ऐसा तो नहीं है ना कि मुंह नहीं मिला है. मतलब मैं वो भी नहीं कह रही, आई एम नॉट डिमीनिंग समबडी हु, मतलब आप बिल्कुल उसको उस वे में नहीं लेना कि आई एम डिमीनिंग पीपल हु कैन नॉट स्पीक और एनीथिंग. मतलब मैं एक बस ऐसे मेटाफोरिकली बोल रही हूँ. आपको जन्म से आप तो मिले हो ना, तो आप अगर एबल हो तो आप काम करो. अगर आप खुद भी तो वेल्थ बना सकते हो. जनरेशनल नहीं मिली तो इस वाली बना लो, अभी वाली बना लो, आगे की पीढ़ी को जनरेशनल दे देना. You have to break that generational curse. You cannot keep. I have seen multiple people जो कुछ नहीं करते हैं, अपने हाथ में अपने कर्म नहीं लेते हैं, अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और पूरी लाइफ क्रिप करते रहते हैं. उन्हें तो जन्म से मिला इसलिए वो कर रहे हैं, हमें जन्म से मिला होता तो हम क्या पता क्या कर देते. उन्हें तो जन्म से गाड़ी घोड़े मिले, अगर हमें मिले होते तो हम कहाँ के कहाँ होते. अगर इन्हें तो जन्म से ये मिला, अगर हमें मिला होता तो हम क्या कर देते. पर आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं. I'm a very, 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 very strong believer of that. I'm a very, very, very strong believer of that. कि विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं. तो आप रंक से राजा खुद भी बन सकते हो, इतनी बड़ी बात तो है नहीं. नहीं मिली जनरेशनल वेल्थ, कोई बात नहीं, बना लो. अगली जनरेशन को दे दो जनरेशनल वेल्थ. हर चीज़ में आप पूरी लाइफ क्रिब नहीं कर सकते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरी को ये नहीं मिली. ठीक है, एक पॉइंट पे एग्री कर लो कि हाँ किसी को बहुत प्रिविलेजेस मिली हैं. अगर मुझे वो मिला होता तो मेरी बिल्कुल लाइफ डिफरेंट होती है, एंड आई वुड हैव डन 10 टाइम्स बेटर और 1000 टाइम्स बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग टुडे. बट यू कैन नॉट crib for the rest of your life because of that thing. You cannot make that the center of your life. I've seen multiple people जिन्हें generational बहुत कुछ नहीं मिला है तो पूरी लाइफ बस क्रिब करते करते निकाल देते हैं और अपने हाथ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसे चेंज करने का ट्राई नहीं करते हैं, और फिर पूरी लाइफ रिग्रेट में और पूरी लाइफ बस रोते गाते और डिफेंड करते और विक्टिम कार्ड प्ले करते करते निकाल लेते हैं. ठीक, अग्रीड. बिकॉज आई हैव बिन अ पर्सन हु हैज़ बिन ऑन द रिसीविंग एंड, जैसे बहुत कुछ नहीं मिला जनरेशनल वेल्थ में, बट अब बैठे बैठे क्रिब नहीं कर सकते हो आप. हाँ ठीक है, आई अग्री. आई ऑल्सो सी पीपल मल्टीपल टाइम्स हु आर नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट आई एम राइट नाउ, बट बिकॉज पर वो मुझसे 1000 टाइम्स आ गए जस्ट बिकॉज दे हैव दैट जनरेशनल थिंग विद देम. But that's okay, I can't be envious to them. That was a destiny of mine and that was a destiny of theirs. The only thing I want to tell is the people who all are privileged, please be very, very humble and very, very kind, because God was very humble to give you all those privileges. Ask to somebody who haven't had those privileges. And I तो count my वो जो थोड़ी सी privileges है वो भी count कर लेती हूँ, because I am humble enough to understand कोई मुझसे भी ज़्यादा underprivileged पक्का होगा. If I lost one parent of mine, I have also met people who have lost both parents of theirs. So, उनको और underprivileged मिली. And all the people who have been on the receiving end of being underprivileged, please don't crib on that for the rest of your life. ठीक, एक बार crib कर लो, एक बार रो लो, एक बार स्वीकार कर लो कि हमें नहीं मिला भाई, मिलता तो हम भी बहुत कुछ करते हैं. अग्रीड, बिल्कुल अग्रीड. बट कर तो अभी भी सकते हो ना. Become the breakthrough, become the person who breaks those generational curses and become the person who break those generational traumas. Don't sit and crib, because nobody will listen to you for the rest of your life. Nobody. सच्चा मेहनत कर लो, जो नहीं मिला वो बना लो. That's it. So this was all about privileges and underprivileges. By my Dilulus, your Sululu will again be back with you. Till then, be very, 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 very kind to everybody. If you are privileged, feel grateful about it to God every day. And if you're underprivileged, crib about it, cry about it all at once, and then start working to get out of it. That's it. So by my Dilulus, your Sululu will again be back with you for a new story time with you. Till then, like my videos, comment on my ये क्या पता क्यों कर देती हूँ मैं, comment on my videos, no, comment on my videos and subscribe my channel, that is Mind Expansion with Anubhuti Tiwari, which I'm sure I'm doing. I'm expanding your mind. I'm your unpaid therapist. So take care of yourself. Till then, bye my Dilulus. Your Shululu will again be back with you. Bye.